हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर 2 वाइंड। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस पोयम का वो मैं मेरे लास्ट पार्ट में करवा चुकी हूँ। इसमें आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द थिंग्स द वाइंड डज इन अ फर्स्ट स्टांजा। पहला जो स्टांजा है, छंद है, में हवा क्या क्या करती है। तो आंसर है द वाइंड ब्लो वायलेंटली, इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हवा बहुत प्रचंड रूप से चलती है और वह सब कुछ खत्म कर देती है। इट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो, वह खिड़कियों के दरवाज़ों को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर, पेपरों को बिखेर देती है। थ्रोज द बुक्स, और किताबों को भी सेल्फ से नीचे फेंक देती है। टीयर देयर पेजेस, और किताबों के पेज फाड़ देती है। एंड ब्रिंग अलोंग अ लॉट ऑफ रेन, और अपने साथ बहुत सारी बारिश लेकर आती है। यह हमारा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर था। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हैव यू सीन एनीबडी विनोज ग्रेन एट द होम और इन अ पैडी फील्ड। What is the word in your language for winnowing? What do you people use for winnowing? Give the word in your language if you know them. मतलब क्या आपने कभी किसी के घर में गेहूं को फटकर लगाते हुए देखा है या धान के खेत में, और आप आपकी भाषा में उसे क्या कहते हैं। लोग फटकने को क्या इस्तेमाल करते हैं, आप इसे बताइए। तो आंसर है यस, आई सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने गांव में महिलाओं को देखा है। पीपल विनोज ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉ एंड चाफ फाउंड इन ग्रेन्स। लोग क्या करते हैं, उसमें से भूसा, स्ट्रॉस यानी भूसा, और चाफ मतलब चोकर, जो गेहूं के दाने के ऊपर एक हल्का सा छिलका होता है, उसकी बात है ये। उसको अलग करते हैं और इसे क्या कहते हैं, बारसाना कहते हैं, साधारण जो लैंग्वेज होती है उसमें। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से इन द वाइंड गॉड विनोज। कवि क्या कहता है, वायु के देवता फटकते हैं। इस शब्द से मतलब कवि का क्या आशय है। वाइंड गॉड विनोज मीन्स द नेचर शिफ्ट द वीक थिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग वंस। वायु देवता फटकते हैं मतलब प्रकृति कमजोर चीज़ों को ताकतवर चीज़ों से छानकर अलग कर देती है। एवरीथिंग दैट इज वीक इज टोस्टेड बाय द पावरफुल वाइंड and get destroyed just like the winnower separate the grain of wheat from the chaff. हर वो चीज़ जो कमज़ोर है वह ताकतवर हवा से उछल दी जाती है और नष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे फटकने वाला जो रहते हैं वो चोकर में से गेहूं को अलग करते हैं या भूसे में से गेहूं को अलग करते हैं। सिमिलरली द वाइंड गॉड सेपरेटेड द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार वायु देवता भी कमज़ोर को ताकतवर से अलग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड। हमें वायु से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर है वी मस्ट मेक आवर सेल्स स्ट्रॉन्ग टू फेस द वियोलेंट वाइंड। हमें खुद को ताकतवर बनाना चाहिए जिससे कि हम प्रचंड हवा का सामना कर सकें। व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम ताकतवर होंगे, द वाइंड विल नॉट हार्म अस, तो हवा हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इंस्टीड इट विल बिकम अ फ्रेंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लोरिश, और वह हमें दोस्त बनाएगी और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोयम मीन टू यू। कविता की आखिरी 4 पंक्तियों से आप क्या समझते हैं, बताइए। आंसर है द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोयम कैरी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। दैट इज़, वह यह है कि द स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्ज stronger and victorious in the face of adversities.
वो कहते हैं कि ताकतवर लोग विपरीत परिस्थितियों में और भी ताकतवर और विजयी हो जाते हैं। वी मस्ट मेक ओवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर विच ग्रोज द फ्लोरिशेस इन द वियोलेंट वाइंड। वी प्रॉस्पर ऑल्सो इन द फेस ऑफ चैलेंज। हमें जलती हुई आग की तरह अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, जो कि प्रचंड हवा से भी ज़्यादा बढ़ती है। और जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द वाइंड इन एंगर और विथ ह्यूमर। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द वाइंड क्रम्बलिंग लीव्स। वट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट लाइक द पोएट्स? कवि वायु से किस तरह बात करता है, गुस्से में या मजाक में? आपने वाइंड क्रम्बलिंग लीव्स के विषय में अवश्य देखा और सुना होगा। इस बारे में आपकी क्या क्रिया है या कवि क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। तो हम इसका आंसर बताएंगे। द पोएट स्पीक्स टू द वाइंड विथ ह्यूमर। कवि हवा से मजाक में बातें करता है। इट फील दैट द पोएट्स बिहेवियर इज एप्रोप्रिएट। मुझे लगता है कि कवि का व्यवहार बिल्कुल ठीक है। आई हैव ऑल्सो सीन द वाइंड डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी मर्सीसली। मैंने भी हवा से संपत्ति को निर्ममता से नष्ट करते हुए देखा है। द पोएट इनवाइट द वाइंड टू अटैक हिम एंड इंटेंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। कवि वायु को अपने पर प्रहार करने के लिए आमंत्रित करता है और खुद को भी उस प्रहार के लिए तैयार करता है। इसके बाद मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। राइट टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द वाइंड। तो आंसर है, टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ऑफ द वाइंड्स आर, मतलब हवा की दो विनाशकारी लीलाएं बताइए। तो टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, वह किताबों के पेज फाड़ देती है। थ्रो डाउन द बुक्स, और किताबों को नीचे फेंक देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएम वाइंड सिंबलाइज। कविता जो हवा पर लिखी गई है वह किसका प्रतीक है? आंसर, वाइंड सिंबलाइजेज द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स दैट वी ऑल फेसेस एंड गो थ्रो एट सम पॉइंट ऑफ आवर लिव्स। जिंदगी जो कि परेशानियों व अवरोध है मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी झेलता है। ये कविता वाइंड इस बात का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है हमने वाइंड के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म कर लिए हैं। इसके बाद हम हमारा 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल, जो कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।